इसलिए गाइज आज मैं जवाब देने वाली हूँ कुछ ऐसे ढक्कन हेटर लोग को। है कहाँ दिख रहा है आपको फ़िल्टर। नेक्स्ट तो इतना गंदा कमेंट है ना, मतलब मेरा मूड ही ख़राब हो गया रात में देख। ये हगरे की वो भाई मेरे कमेंट सेक्शन में ये सब बोल के कि ना तेरी भी जली ना। तो गाइज मुझे लगता है साली एक नंबर की ब्रदर भी नहीं, तो लायक नहीं है भाई मेरे ब्रदर बोलने के। दो लात पड़ेगी और जो जब दो डंडा पड़ेगा ना तो अपने आप सब हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब। तो गाइस कल की जो मेरी रात है वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरेबल थी, क्योंकि मैंने गलती से बहुत सारे कमेंट्स पढ़ लिए एंड मेरा जो मूड ख़राब हुआ है। तो जैसे मेरी रात ख़राब हुई है वो कमेंट्स पढ़ के, तो मैं आज उन्हीं लोगों का दिन ख़राब करना चाहूँगी। दिन ख़राब हो या ना हो, मैं उनका मूड ज़रूर ख़राब करना चाहूँगी उनको जवाब देकर। क्योंकि गाइस कभी कभी मुझे लगता है कि ना इस चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन कभी कभी चुप रहना भी बहुत बड़ा पाप हो जाता है। तो इसलिए गाइस आज मैं जवाब देने वाली हूँ कुछ ऐसे ढक्कन हेटर लोग को, जो लोग अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं। तो मैं उनकी ओवर स्मार्टनेस उनको बताना चाहती हूँ कि जो उनकी ओवर स्मार्टनेस है वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि मेरी बातें बहुत ज़्यादा कड़वी रहेगी तो शायद उनको सुनने में तकलीफ़ हो जाए या उनके कानों में से खून आ जाए। बट करना तो पड़ेगा गाइस, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो स्पेसिफिकली मैंने उन हेट कमेंट्स का स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है, क्योंकि मुझे ऐसी इतनी मेहनत नहीं करनी थी कि मैं बाद में पूरा उन लोगों का सर्च करते बैठूँ। तो इस वजह से मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है एंड मैंने इन लोगों को रिपोर्ट भी किया है। तो यस, मुझे ये पता था कि गिरी हुई सोच रहती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी गिरी हुई सोच और इतने गिरे हुए लोग भी होते हैं इस दुनिया में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, बिकॉज मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है फ़िलहाल। सबसे पहला कमेंट है कि ये तो मुझे आते रहता है। तो ये कमेंट ये है कि आरती इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती है। तो गाइज़ मैं आप लोग को एक बता देती हूँ, सबका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। मे बी मेरा एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, मैं रिएक्ट ज़्यादा करती हूँ या मेरे एक्शन ज़्यादा होते हैं या कुछ भी होते हैं, बट उससे मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों को वो चीज़ से प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ माई लाइफ, माई बॉडी, माई फेस, माई हैंड्स, माई एवरीथिंग। तो मुझे नहीं पता आपको क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है। एंड हाँ ठीक है, मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ भाई, मैं खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ ठीक है मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, मैं हूँ ओवर एक्टर। बट क्या आपका इससे कुछ नुकसान हुआ? नहीं, राइट। तो आपको वो चीज़ बॉदर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नुकसान ये हुआ, वो भी मैं बोल देती हूँ अपनी तरफ से कि आपको ऐसा लगा कि आपका नुकसान ये हो गया कि अरे मेरे को देखना पड़ गया ये चीज़, तो मत देखिए। अगर आपको लग रहा है मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ तो फिर आप मत देखिए, मुझे स्किप कर दीजिए, भगा दीजिए, मेरा पार्ट ही मत देखिए या कुछ भी, जो आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन प्लीज़ आके मेरे कमेंट सेक्शन में ये बोल के मेरा कॉन्फिडेंस लो करने की कोई ज़रूरत नहीं है या मुझे डाउन फील करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका पर्सपेक्टिव है, ठीक है, आप मेरे बारे में ये चीज़ सोचते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो मेरे बारे में तो सोचते रहो। बिकॉज ये कमेंट ये बंदी से मुझे फ्रीक्वेंटली हर एक वीडियो में आ चुका है, मोस्टली हर एक वीडियो में जहाँ पर मैं खुश होकर कुछ चीज़ एक्सप्रेस करती हूँ मैंने नोट डाउन किया 1 बार 2 बार 3 बार, फिर मुझे जवाब देना ज़रूरी लगा। तो अगर बहन आपको लगता है मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ तो येस मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट ये है हेट कमेंट, ये एक बंदे की तरफ से है, मर्द जात की तरफ से। आरती लड़कियों की तरह, पहले तो आरती की स्पेलिंग पढ़ ले भाई, पहले जाके अच्छे से थोड़ा पढ़ लिख लेता तो अच्छा होता। लड़कियों की तरह रहना सीख ले। मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा आपको पता है लड़कियों की तरह कैसे रहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा ज्ञान देना इसके ऊपर कि कैसे लड़कियों की तरह रहता है, बिकॉज मुझे नहीं पता लड़कियों की तरह कैसे रहता है और लड़कों की तरह कैसे रहता है। तो प्लीज़ आप मुझे बता देना आपका कहने का क्या मतलब है, और थोड़ा पढ़ लिख के आना पहले तो। नेक्स्ट ये है कमेंट कि आरती बहुत लाउड है। हाँ भाई मैं हूँ लाउड, मैं तो पहले से बहुत लाउड हूँ, अभी फिर भी मैं बहुत शांत हुई हूँ, वरना मैं तो भाई मेरा पहले स्पीकर फटता था। अभी मैं इसको एज अ हेट कमेंट लूँ या एज अ जो भी लूँ, मतलब एज अ कमेंट भी लूँ, तो मैं ये चीज़ अग्री करूँगी कि हाँ मैं हूँ लाउड, बिकॉज मुझे लगता है कि
इट इज़ नेसेसरी टू बी लाउड समटाइम्स. इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू आर लाउड एंड उससे आपको दिक्कत हो रही है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी. और अगर अदरवाइज़ आप बोल रहे हो कि मैं लाउड हूँ नॉर्मली बात करने में भी, तो मे बी हो सकता है ये मेरा नेचर हो, या मे बी हो सकता है ये मेरी वॉइस हो, ये मेरी टोन हो, तो मैं उसको भी चेंज नहीं कर पाऊँगी. बिकॉज मैं ऐसे बात नहीं, मुझसे ऐसी बातें नहीं हो पाएगी कि हाँ क्या है बोलो ना. नो, नहीं कर पाऊँगी, होएगा ही नहीं मेरे से. तो येस, आई एम सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट, तुमको कुछ काम नहीं है क्या, हमेशा हमेशा तलोजा जाते हो. मुझे एक चीज़ बताओ, ये चीज़ को तो लेके मैं इतनी इरिटेट हो चुकी हूँ कि भाई मैं वहाँ पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ. क्योंकि मैं जाऊँ तो फिर लोग बोलते हैं कि आप वहाँ पे जाते हो, अगर नहीं जाऊँ तो लोग बोलते हैं कि आप वहाँ पे क्यों नहीं जाते हो. तो मैं करूँ क्या भाई. मुझे जब टाइम मिलता है मैं जाती हूँ, वहाँ पे मेरे दोस्त लोग हैं, मेरा एक कंफर्ट जोन है वहाँ पे, तो मैं जाती हूँ. जब टाइम नहीं रहता है मैं नहीं जाती हूँ. तो लोग, आप चाहते क्या हो भाई, आप लोग मुझे बता दो मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो मैं उस हिसाब से करूँ, जो करना है एक फ़ाइनल डिसीजन लूँ. बिकॉज मैं थक गई हूँ लोगों को ये एक्सप्लेन करते करते कि भाई मैं वहाँ पे जाती तब हूँ जब मेरे दोस्त लोग मुझे बुलाते हैं कि भाई आरती आ जा. और कभी कभार मेरे को नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं मुझे मिलना है मेरे दोस्त लोग को, तो मैं तभी चले जाती हूँ. ये 2 ही वक्त है मेरे पास, और अब भी मैं जा रही हूँ बिकॉज अभी मेरे पास टाइम है. कल के दिन ऐसा हो जाएगा मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी रहूँगी, तो मैं नहीं जा पाऊँगी. तो आप लोगों को क्या दिक्कत है भाई, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ. भाई एक बार का मुझे कॉमेंट में बता देना क्या है क्या नहीं, तो मैं उसके हिसाब से डिसाइड करूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़िल्टर रहता है पूरी वीडियो में. कहाँ है भाई फ़िल्टर, कहाँ है, कहाँ दिख रहा है आपको फ़िल्टर भाई. और ठीक है, अगर मैं फ़िल्टर यूज़ भी करती, वो तो मैं नहीं करती हूँ, अगर यूज़ भी करती तो आपको क्या दिक्कत है भाई. आपको क्या मसला है. अगर फ़िल्टर मेरे पे सूट होता है तो मैं यूज़ कर रही हूँ. आप भी ट्राई करो, आप पे भी सूट होगा तो आप भी यूज़ करो. किसने मना किया, बना ही फ़िल्टर इसलिए कि भाई यूज़ करो तो करो. मुझे नहीं नेसेसरी लगता है अब यूट्यूब पे यूज़ करने, तो मैं नहीं करती हूँ. बेसिक चीज़ है भाई, बेसिक चीज़ है. नेक्स्ट तो इतना गंदा कमेंट है ना, मतलब मेरा मूड ही ख़राब हो गया रात में देखी जब मैंने कमेंट. तो जाके किचन संभाल, लड़कियों वाले काम कर ले, शादी के बाद अच्छा नहीं होगा तेरे लिए. दादाजी, आपसे किसने पूछा कि मेरे शादी के बाद क्या अच्छा होगा और क्या नहीं अच्छा होगा. अंतर्यामी क्यों बनना है, मेरा जो होगा वो मेरा होगा. आपको क्यों इतनी मेरी फ़िक्र है भाई, आप अपना देखो. और मैं लड़कियों की तरह किचन में, ये किसने क्लेम कर दिया है कि लड़कियों को ही किचन में काम करना पड़ेगा. ये अगर आपकी मेंटालिटी है और ये आपने देखा है तो ये आप अपने तक रखो ना. गंदगी हगरे की वो भाई मेरे कमेंट सेक्शन में ये सब बोल के. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आपके राय मशवरे की कोई भी इतनी रत्ती भर की भी ज़रूरत नहीं थी. जो आपने बोले मुझे उसकी वो एडवाइस की 1% भी ज़रूरत नहीं थी. बिकॉज मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. कृपया करके मुझे ज़्यादा ज्ञान ना दीजिए प्लीज़, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. नेक्स्ट कमेंट ये है, ये आवारे लोग जैसा घूमना छोड़ दो. ये कमेंट एक लड़की से आया है. जली ना, तेरी भी जली ना. तो गाइज़ मुझे लगता है कुछ लड़कियों को मेरे घूमने से या मेरे बाहर जाने से प्रॉब्लम नहीं है. कुछ लड़कियों को मेरी फ्रीडम से प्रॉब्लम है. जो मुझे फ्रीडम मिल रही है और जो मैं जा रही आ रही हूँ तो उसको उन चीज़ से प्रॉब्लम है. तो बहन तेरी इनसिक्योरिटी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है तू आके मुझे जजमेंट पास करेगी और मैं सुन लूँगी. आई एम सॉरी, मैं नहीं सुन पाऊँगी. और मैं आवारों की तरह घूमूं, मैं बेशर्मों की तरह घूमूं, मैं किसी की भी तरह घूमूं. तेरे से तो पैसे मांग के नहीं घूम रही हूँ ना बहन, तो तुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, क्या हो गया तुझे, क्यों इतना बुरा लग रहा है. प्लीज़ इतना बुरा मत लगा के ले भाई. मैं हूँ आवारी, तू भी बन, ट्राई कर, अच्छा लगेगा तुझे भी. नेक्स्ट कमेंट ये है, मेकअप के साथ तो भूत लगती हो. तो हॉरर पिक्चर के लिए कोई अगर कास्टिंग है तो प्लीज़ मेरा नाम सजेस्ट कीजिए जाके. मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी कि अगर मुझे मौका मिलेगा वहाँ पे जाके काम करने का तो अच्छा होगा. कम से कम आप जैसे लोगों के कमेंट्स पढ़ के मेरा मूड तो नहीं ख़राब होगा. कम से कम मैं वो काम में तो बिज़ी रहूँगी. ये भाई अगर मैं मेकअप में भूत लगती हूँ
तो लगने देना भाई, तू क्यों डर रहा है मुझे देख के रात रात भर? बी मैन इनफ, कोई आदमी है, बी मैन इनफ। एक लड़की को मेकअप में देख के डर गया तू, असली का भूत भूत आ जाएगा सामने तो तू क्या करेगा भाई? और तू एक काम करना, पहली फुर्सत में भाड़ में जा भाई, प्लीज़ जल्दी जा भाड़ में, क्योंकि तेरी ये बकवास चीज़ देखने का मुझे कोई भी मूड नहीं था। बट पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि रात में मेरे सामने ये कमेंट आ गया। ठीक है, मैं मेकअप में भूत लगती तो भूत ही सही, प्लीज़ हॉरर फिल्म वाले मुझे कास्ट कीजिए। डायरेक्टर जी कोई है अगर हॉरर मूवी के लिए आप रोल देख रहे हो भूतनी का, तो प्लीज़ मुझे ले लीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इतना घटिया है भाई, इतना घटिया कमेंट क्यों आ गया, लेकिन ठीक है। साली एक नंबर की है, हमेशा लड़कों के साथ होती है वीडियो में। मैं ऐसे लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि मुझे आपके लिए बुरा नहीं लग रहा है, मुझे आपके माँ बाप के लिए बुरा लग रहा है जब उनको पता चलेगा कि उन्होंने आप जैसी औलाद पैदा की और उस पर इतना अपना पैसा खर्च किया, उसको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, लेकिन एट दी एंड वो आके किसी के कमेंट सेक्शन में किसी की लड़की को ऐसा बोल रहा है। तो अफसोस मुझे उनके लिए हो रहा है, क्योंकि उनको पता चलेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा कि मैंने ऐसी औलाद को पैदा किया जो आके किसी के कमेंट सेक्शन में ऐसा हग रहे है। लिटरली व्हाट द हेल इज़ दिस, हाउ कैन यू जस्ट समवन, मतलब ये चीज़ इतनी नॉर्मलाइज हो गई है ना आज के लोगों के लिए, आज के लड़कों के लिए। भाई लड़के या लड़कियाँ, आई डोंट नो हु इज़ बिहाइंड दिस कमेंट, बट आई वुड जस्ट से शर्म आ रही है मुझे। लिटरली आपको इंसान बोलते हुए शर्म आ रही है। क्या मैंने आपका क्या बिगाड़ दी, या मैंने आपको क्या बोल दी, या मैंने क्या कर दी जो आपको मुझे ये कमेंट करने की ज़रूरत पड़ी? और मैं लड़कों के साथ घूमूँ, लड़कियों के साथ घूमूँ, मेरे माँ बाप को सब पता है। आप क्यों इतना मेरे थ्रू फ़िक्र दिखा रहे हो और इतनी गंदगी फैला रहे हो? फ़िक्र नहीं, सॉरी, गंदगी फैला रहे हो आके, कि आप किसी को ये कमेंट कर रहे हो। आपको ये वर्ड बहुत छोटा वर्ड लग रहा रहेगा, लेकिन शायद इसका मतलब आपको समझ में आता ना, तो आप ये आके इतना गंदा बोलते नहीं किसी को। लेकिन खैर, शायद आपके पास उतना दिमाग नहीं होगा, और अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा मुझे, बेचारे आपके फैमिली वाले, जब उनको पता चलेगा कि आपने ऐसा कमेंट किया और आप ऐसे, उतनी गंदी ज़बान है आपकी, इतनी गिरी हुई सोच है आपकी, तो कितना बुरा होगा। और अगर ये लड़का है तो मुझे उसकी बीवी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बेचारी। सो सैड। ब्रदर भी नहीं, तो लायक नहीं है भाई मेरे ब्रदर बोलने के। नेक्स्ट कमेंट ये है, वीडियो बनाना बंद कर। तो पहली बात तो मैं वीडियो बनाना बंद करूँ या चालू करूँ, हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? हु द हेल आर यू? मैं आपकी क्यों सुनूँ? क्या आप मेरे कोई रिलेटिव हो, या क्या आप मेरे कोई फैमिली मेम्बर हो, या आप कोई हो मेरे लाइफ में? डू यू एग्जिस्ट इन माई लाइफ दैट यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू डू दैट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर गिविंग मी बैड वर्ड्स? जो लोग बोलते हैं ना, जो बोलता है वही होता है, तो मैं वो भी नहीं बोलना चाहूँगी आपको, लेकिन क्योंकि किसी की माँ के ऊपर गाली देना मेरे घर वाले लोग ने नहीं सिखाया मुझे। तो मैं यही बोलूँगी कि इतना बुरा लगता है मुझे ऐसे लोगों के लिए, कि जिनको कमेंट में आके इतनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी पड़ती है। क्या हो गया? लाइफ में कोई खुशी नहीं है, लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं है, लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं है, वेले बैठे हो ना, इसलिए थोड़ा पैसे कमाने पे ध्यान देते ना, तो शायद ये सब चीज़ें ना करते और अपने घर को संभालने का सोचते, तो ये सब आके गंदगी नहीं करते किसी के कमेंट सेक्शन में। बट प्लीज़ ये जो गाली है ना, ये आप अपने तक रखो, या अपने पे लागू करो, या अपने किसी ऐसे इंसान को बोलो जो सुन सकता है। अगर अगली बार मैंने तो वैसे रिपोर्ट कर दिया है, हिम्मत तो होगी नहीं कि वो आके वापस मेरे कमेंट सेक्शन में ये बोले, क्योंकि अगर ये चीज़ अभी हुई ये लोगों से, जिन लोगों ने मुझे सब गाली वाली दिया है, और उनके वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है मेंटली, मैं डिस्टर्ब हुई हूँ, तो आई विल मेक श्योर कि मैं उनको जाके, उनके घर पे जाके उनको पुलिस के साथ घसीटते हुए लेके आ, क्योंकि अगर ये चीज़ हुई नेक्स्ट टाइम, तो आई विल मेक श्योर कि ऐसे लोगों से जो भी है वो पुलिस ही डील करे, क्योंकि उन लोग की ही भाषा समझ में आती है। क्योंकि
बोलते हैं ना, वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बस वही वाला सीन है। तो जब 2 लात पड़ेगी और जब 2 डंडा पड़ेगा ना, तो अपने आप सब याद आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं, कैसा बोलना चाहिए कैसा नहीं बोलना चाहिए। मैं यही बोलूँगी कि जो आपकी गंदी ज़बान है, गंदी एकदम घटिया ज़बान है, उसको ना काट दो अपने हाथ से ही तो अच्छा रहेगा। और अपने उंगलियां भी तोड़ दो, क्योंकि ताकि आप किसी के कमेंट सेक्शन पे आके ऐसे गंदगी ना फैलाओ। और बाकी तो गाइज बहुत सारे हेट कमेंट्स हैं, बट ये थोड़े कुछ स्पेशल वंस को मैंने चूज़ करी थी जो बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रहे थे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि इफ़ कर्मा वोंट देन आई विल फॉर श्योर। एंड मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अपने तरीके से ही डील करूँगी मैं अगर ये चीज़ आगे हुई तो। एंड जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनको लॉट्स ऑफ लव, एंड जो लोग अननेसेसरीली हेट नहीं फैलाते उन लोगों को भी लॉट्स ऑफ लव। बट जो लोग ऐसी गंदगी फैलाते हैं, मैं उनको एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रही हूँ कि बिना सोचे समझे अगर आपने ऐसे अपशब्द मेरे लिए यूज़ किए तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको डायरेक्ट मिलूँ पुलिस के साथ। तो प्लीज़ कृपया करके इट्स अ रिक्वेस्ट कि मेरे कमेंट सेक्शन में आके अपनी फ्रस्ट्रेशन ना निकालें। अगर आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है तो जाके कुछ काम कीजिए, मेहनत वाला काम कीजिए, वहाँ पे जाके फ्रस्ट्रेशन निकालें। यहाँ पे आके आप गंदगी नहीं कर सकते। मैं आपको ये चीज़ की अथॉरिटी नहीं दूँगी, बिकॉज ये मेरी लाइफ है और कोई मुझे आके ये सब चीज़ बोलेगा तो मैं टॉलरेट नहीं करूँगी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।